डॉक्टर अनुराग जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। ये नई नई रिसर्च के बारे में रोज बताते रहते, उससे भी आपका हौसला बढ़ता है जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, अब ब्रेन के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर के मास्टर कंट्रोलर, मास्टर रेगुलेटर, जैसे कंप्यूटर के अंदर स्वामी सीपीयू होता है, वैसे ही हमारे शरीर का जो सीपीयू है, जो ब्रेन है, उसके बारे में बात करेंगे। जो ब्रेन डिजीज़ है उसके बारे में समझेंगे। आज थोड़ा सा समझ हम देखेंगे डिमेंशिया के बारे में, लर्निंग एंड मेमोरी के बारे में, और समझेंगे कि ब्रेन की फंक्शनलिटी कैसे होती है और कैसे स्वामी जी मेधा बटी, जो लगभग 35 साल पुराना आपका फॉर्मुलेशन है, वो मेधा क्वाथ और मेमोरी ग्रिड, इनके इस्तेमाल से हम इनको अच्छा रख सकते हैं, ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। तो अगर हम ब्रेन के बारे में देखें स्वामी जी, हमारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन सेल्स होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। 86 बिलियन स्वामी जी। और इनके अंदर जो आपस में कम्युनिकेशन है, जैसे आजकल कम्युनिकेशन की बात है स्वामी जी, वैसा ही हमारे ब्रेन के अंदर आपस में इंट्रा सेल कम्युनिकेशन होता है। और वो कम्युनिकेशन लगभग स्वामी जी 432 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। जो हमारे आवाज़ की स्पीड है, ध्वनि की स्पीड है, वो 330 किलोमीटर पर घंटे की है। तो ये लगभग उससे 1.25 गुना 1.5 गुना ज़्यादा स्पीड हमारे ब्रेन के अंदर इस मैसेज के ट्रांसमिशन की होती है। और ये जो कनेक्टिविटी आपस में स्वामी जी, उनको हम कहते हैं सिनैप्स। तो अगर हम देखें कि अगर रेत के दाने के बराबर अगर ब्रेन का टिश्यू लें, तो स्वामी जी उसके अंदर लगभग 1 लाख तो होंगे न्यूरॉन्स। और वो 1 लाख न्यूरॉन आपस में इतने गुथे हुए होंगे, इतने ज़्यादा कनेक्टेड होंगे कि उन 1 लाख न्यूरॉन्स के बीच में 1 बिलियन स्वामी जी 1 अरब सिनैप्स बन जाएंगे, जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में रहते हैं। इतना बहुत ही वैज्ञानिक मस्तिष्क तंत्र है, प्रभु की रचना है। हाँ समझिए, मस्तिष्क संचार तंत्र है जो आपस में कनेक्टिविटी करके रखते हैं और एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल तक पहुंचाते हैं स्वामी जी। अब ब्रेन की हम स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे इसके बहुत सारे पार्ट हैं, और जो सिग्निफिकेंट पार्ट है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं स्वामी जी, वो है सेरिब्रम, जो हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी को होल्ड करने का काम करता है। एक तरीके से जो भी हमारी याददाश्त है, जो हमारी लर्निंग है, जो हमारी मेमोरीज हैं, और उन मेमोरीज का रिकॉल है कि जो सीखा हुआ वापस हाथ में आए स्वामी जी, वो भी इसी हिस्से से होता है। तो ये जो फंक्शनैलिटी की वाली बात है स्वामी जी, इसमें हम करेंगे। इसके अंदर एक कांजू जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं स्वामी जी। हिप्पोकैम्पस के ऊपर आप देखें स्वामी जी, ये वो वाला हिस्सा है जहां मेमोरी कंसंट्रेट होकर रहती है, इसको मेमोरी सेंटर कहा जाता है। और एल्जाइमर डिजीज में यही वो ऑर्गन है जिसके अंदर खराबी हो जाती है और फिर याददाश्त कम होनी शुरू हो जाती है। तो डिमेंशिया, एल्जाइमर्स, इनमें स्वामी जी यही वो ऑर्गन है जो खराब होना शुरू हो जाता है। ये आप देखें स्वामी जी, ये रियल ह्यूमन के हेल्दी ब्रेन है जो मैंने पेशेंट डेटाबेस से ली हैं WHO के। तो अब देखें स्वामी जी, ये ऐसा लगता है देखने में, और जब एडवांस स्टेज ऑफ एल्जाइमर हो जाता है तो आप देखें स्वामी जी, ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो पूरा प्रोसेस है नेचुरल हेल्थ का स्वामी जी, वो कम होना शुरू हो जाता है। भारतवर्ष में आप देखें कि जो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, लगभग स्वामी जी उनमें 7% के लगभग लोगों को डिमेंशिया है। और 60 साल के उम्र में अगर आप देखें तो स्वामी जी लगभग ये 88 लाख लोग ऐसे हैं भारत में जिनको डिमेंशिया, मेमोरी लॉस या फिर एल्जाइमर की दिक्कत रहती है। अब इसके स्वामी जी कारण तो बहुत सारे हैं। एक तो एजिंग तो एक बड़ा कारण है ही है, उसके साथ साथ जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, पॉल्यूशंस हैं, चेंज इन लाइफस्टाइल है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है स्वामी जी, इन सब की वजह से भी ये बीमारी आगे फैलती है और इसको फिर कंट्रोल करने में दिक्कत आते हैं। और ये स्वामी जी इस स्लाइड पर हम देख रहे हैं कि एल्जाइमर में कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कैसे हमें पता लगता है कि एल्जाइमर जैसी हालत आ रही है। तो स्वामी जी सबसे कॉमन तो है कि कन्फ्यूजन रहते हैं कि टाइम क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ पर हैं हम, और सोशल एक्टिविटी से विड्रॉ हो जाते हैं, किसी मशीन को ऑपरेट करने में दिक्कत आती है, जजमेंट बहुत ख़राब हो जाता है, मेमोरी लॉस तो होती है, और जो सिंपल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है, 1 और 1 2, 2 और 2 4 स्वामी जी, इनको भी सॉल्व करने में दिक्कत आती है। और सही वक्त पे सही शब्द नहीं चूज़ कर पाते हैं, वो भी स्वामी जी एक बड़ा सिम्टम है एल्जाइमर का, कि पता तो होता है कि क्या बात कहनी है पर उसके लिए सही शब्द नहीं मिलते हैं स्वामी जी। और कभी कभी कि कोई सामान कहीं रख के भूल जाते हैं, कि चश्मा रख दिया है स्वामी जी अलमारी में और पूरा घर गोल गोल घूम रहा है कि ढूंढ के लाओ चश्मा कहाँ गया है। तो स्वामी जी वो भी एल्जाइमर का एक ऐसा लक्षण है। अब इसके लिए स्वामी जी हम काम क्या करते हैं? सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी जितने भी ड्रग्स हैं जो न्यूरो मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करते हैं, प्रीडोमिनेंटली स्वामी जी सब वो स्ट्रॉन्ग नींद की दवाई जैसी होती हैं। उन्हें खा के नींद ही सबसे ज़्यादा आती है और वो ब्रेन फंक्शन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं और होप करते हैं कि वहाँ की जो एक्टिविटी है वो शायद रिकवर हो। पर अगर आप हर्बल वर्ड से देखें स्वामी जी, आज हम देखेंगे दिव्य मेधा बटी, उसके रेस्पॉन्स कैसे आ रहे हैं। और उसको हमने स्वामी जी एनिमल मॉडल्स में यूज़ किया। चूहों के अंदर स्वामी जी हमने
लर्निंग एंड मेमोरी को थोड़ा सा ख़राब किया, ऐसा इंडक्शन किया जिसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिटी इंड्यूस हो जाए, ब्रेन फंक्शन कम हो जाए, और वो कम हुए ब्रेन फंक्शन को स्वामी जी जब हम देते हैं मेदा बटी, तो आप देखेंगे कितनी अच्छी रिकवरी दिखती है। और जो लर्निंग है, जो हम टीचिंग, जो हम ट्रेनिंग एनिमल्स को देते हैं, उन ट्रेनिंग को कितनी जल्दी वो सीख पाते हैं स्वामी जी, वो भी आज हम देखेंगे। क्योंकि ब्रेन फंक्शन में पूरा कहानी बिहेवियर का है, व्यवहार का है, वो कैसे चेंज होता है, कैसे एक सोशल पर्सपेक्टिव में एनिमल्स बिहेव करते हैं स्वामी जी, वो भी आज हम देखेंगे। तो आज हम दिव्य मेदा बटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एज यूजुअल जो हम सबसे ज़्यादा डिटेल केमिस्ट्री करते हैं, हर एक हर्ब के हम देखते हैं कि नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो देखें स्वामी जी, इसके अंदर इतने सारे, इतने अच्छे नेचुरली पैक्ड हर्ब्स हैं जिनके अंदर जो ब्रेन फंक्शन का अच्छा काम करते हैं स्वामी जी। अब इनको आप जब देखें, जिसको हम अच्छे तरीके से केमिकली करेक्टराइज्ड एक हर्ब है, जो स्वामी जी आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में ये पता नहीं होता कि ये इनके अंदर कितना कितना क्या क्या है। तो स्वामी जी ये जो हम डिटेल केमिस्ट्री रोज़ देखते हैं, ये उसी भ्रांति को तोड़ती है, उसी मिथ को तोड़ती है कि हमारी जितनी औषधियाँ हैं, जो ऋषियों का प्राचीन ज्ञान है, उनके अंदर जो भी कंपोनेंट है स्वामी जी, वो वेरी वेल डिफाइंड है, और हर एक बैच में, हर एक डिब्बे में लगभग स्वामी जी यही कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। अब ये थोड़ा सा लंबा वाला एक्सपेरिमेंट है स्वामी जी, जिसको हमने लगभग 1.5 महीने तक किया था, जहां हमने एनिमल्स के अंदर ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये माइस हैं, ये C57 माइस हैं। ये माइस का भी स्वामी जी एक अलग कुनबा होता है। हमारे पास लगभग 12 अलग अलग तरीके के चूहे हैं, और उनकी भी अपनी अपनी संरचनाएँ हैं, उनकी अपने अपने रेस्पॉन्सेज हैं ब्रेन फंक्शन के लिए। स्वामी जी ये जो माइस, हम इस पर काम करते हैं। अब तक स्वामी जी जनरली हम ये सफ़ेद वाले चूहों के बारे में ज़्यादा देख रहे थे स्वामी जी। ये थोड़े, इनका जो फर का कोट है वो हल्का सा ब्लैकिश है, और इनके जो कान है वो आप देखें स्वामी थोड़ी सी पिंकिश है। तो ये अलग टाइप के एनिमल्स हैं। इनके ऊपर जब हम काम करते हैं स्वामी जी, तो हम इनके अंदर एक कंपाउंड है, इसका नाम है स्कोपोलामीन, उसको इंजेक्ट करते हैं स्वामी जी, और उसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिटी आ जाती है, और मेमोरी जो है इनकी वो खराब होनी शुरू हो जाती है। और जब मेमोरी खराब हो रही होती है स्वामी जी, तब हम इनको देते हैं मेदा बटी, और देखते हैं मेदा बटी के इस्तेमाल से ब्रेन के कौन से फंक्शन। तो ये हर एक दवाई का एक्सपेरिमेंट ऐसे ही करते हैं, पहले बीमारी को इंड्यूस करते हैं। अब मस्तिष्क पे काम करना है तो मेमोरी सेल्स को पहले गड़बड़ाते हैं, लीवर पर काम करना है, किडनी पर काम करते हैं तो लीवर किडनी को ख़राब करते हैं, लंग पर काम करना है, लंग को ख़राब करते हैं। फिर वो श्वासारी ब्रोनकोम से कैसे ठीक होता है, लिवोग्रिड रिनोग्रिड से लिवर किडनी कैसे ठीक होते हैं, पहले कैंसर पैदा करते हैं। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जानवरों में, एनिमल मॉडल में डिजीज इंड्यूस करके फिर उसको हमने कंट्रोल ही नहीं, क्योर किया है। ये विश्व के इतिहास में लिखा जाएगा कि एनिमल ट्रायल से लेकर के, मैंने सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी का ये पूरा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ आयुर्वेद के नेचुरल मेडिसिन पर रिसर्च का, तो पतंजलि से शुरू हुआ है। और इसके ऊपर हमने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, ऐसे नहीं हो गया। सैकड़ों सैकड़ों करोड़ की एक एक मशीन है, और एक बहुत बड़ा साइंटिस्टों का पूरा हमारा एक पूरा संगठन है। इतने बड़े साइंटिस्ट है ये, और उनके साथ डॉक्टर्स का समूह है, करीब 2500 लोग मिलकर के इस काम को करते हैं। उसके पीछे दवा बनाने वाले वो हजारों की संख्या में अलग है, उनको सबको जोड़ दिया जाए तो इस पूरे काम में 10,000 से ज़्यादा लोग लगे हुए। एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन है जिन्होंने काम किया है कि किस प्रकार से ये पूरा ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा ये यात्रा चल रही है, ये इतनी सहज नहीं है। तो अगर हम इन एनिमल मॉडल्स की बात करें तो स्वामी जी, जब इनको हम इंजेक्ट करते हैं स्कोपोलामीन से, जो एक न्यूरोटॉक्सिक है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं स्वामी जी, और उसके बाद जब हम उन्हें खिलाते हैं दिव्य मेदा बटी, और स्वामी जी पैरेलल में सिंथेटिक बर्ड की एक नोन दवा है जिसका नाम है पिरासिटम, जो लोग न्यूरो फंक्शन को देते हैं। न्यूरो फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं कि थोड़ा इसको थोड़ा शांति करो तो ब्रेन अपने आप उसको ठीक कर सके। देखो ब्रेन के लिए एज ए मेडिसिन कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन ब्रेन का फंक्शन थोड़ा स्लो डाउन करते हैं जिससे कि ब्रेन अपने आप को हील कर सके, बस इतना ही है। इतना ही स्वामी। पर स्वामी जी उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे आते हैं। लॉन्ग टर्म तक स्वामी जी ये दवा इस्तेमाल की जाए जो सिंथेटिक वाली हैं, तो स्वामी जी एक तो उनकी आदत पड़ जाती है, उसके बगैर नींद ही नहीं आती, और स्वामी जी फिर उसके एडवर्स इफेक्ट शरीर के और अंगों में पड़ने शुरू हो जाते हैं। पर स्वामी जी आज हम जो देखेंगे मेदा बटी, स्वामी जी उसका कैसा भी कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जो भी हम देखते हैं वो सुप्रभाव भी देखते हैं, और स्वामी जी जो देख रहे हैं वो आप यहाँ देखेंगे। ये आप जो देख रहे हैं स्वामी जी एक ये लंबा वाला एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम कुछ एनिमल्स की ट्रेनिंग करते हैं। एक इसको हम वाटर
वाटर मेज कहते हैं स्वामी जी। एक बड़ा सा एक बड़ी सी आप समझे एक टब है, वो लगभग 2 मीटर के व्यास का, उसको हम 4 हिस्से में काटते हैं और स्वामी जी इसमें पानी भर देते हैं और इसमें एनिमल्स को छोड़ते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं और इसके अंदर स्वामी जी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म रखे होते हैं। तो एनिमल्स को जाके वो प्लेटफॉर्म ढूंढना होता है और वहाँ जाके बैठना होता है ताकि तैरते तैरते थक जाएं तो बैठ पाएं। तो स्वामी जी पूरी एक बार लर्निंग करके उनको सिखा के कि उन्हें कहाँ पहुँचना है, उसके बाद हम स्वामी जी उनके ब्रेन के अंदर वो कंपाउंड इंजेक्ट करते हैं जिससे न्यूरोटॉक्सिटी होती है। और अगर ऐसा होगा स्वामी जी फिर वो एनिमल्स भूल जाएंगे उनको कहाँ पहुँचना है, जो उन्होंने पहले सीखा होगा उसकी रिकॉल भी नहीं हो पाएगा और वो हम देख पाएंगे स्वामी जी कितना टाइम उन्हें अपना टास्क पूरा करने में लगता है। तो स्वामी जी एक ये वीडियो है, आप देखिए इसमें एनिमल्स के मूवमेंट कैसे हो रहे हैं और आप देखेंगे स्वामी जी जो डिजीज कंडीशंस हैं, जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, ये जो एक डॉटेड लाइन है स्वामी जी ये एनिमल का मार्क है कि एनिमल्स कहाँ घूम रहे हैं। ये स्वामी जी डिजीज कहानी है, इस एनिमल को यहाँ पहुँचना है जहाँ मेरा भी कर्सर है, पर स्वामी जी आप देखेंगे 1 मिनट तक घूमने के बावजूद ये वहाँ नहीं पहुँच पाते क्योंकि इनको कन्फ्यूजन होता है, इनकी मेमोरी चली गई होती है और ये गोल गोल घूमते रहते हैं स्वामी जी। आप देखिए इनको टाइम लग रहा है, इनका पूरा पाथ हमने मार्क किया हुआ है, पर जो वो वाला ग्रुप है स्वामी जिसको हमने दिया मेधाबटी, जो हम पूरी बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे स्वामी जी ये एनिमल यहाँ से मूव कर रहे हैं और आप देखेंगे जैसे ही मूव कर रहे हैं कुछ ही सेकंडों के अंदर ये अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं और स्वामी जी वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ उनको होना चाहिए था और जो इनका बिहेवियर था, जो लर्निंग और मेमोरी का रिकॉल था, वो स्वामी जी पूरा हो जाता है और बहुत जल्दी ही अपने टास्क को स्वामी जी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो सीखने वाली बात है स्वामी जी कि ये एनिमल वहाँ पहुँच गया और ये काम इन्होंने स्वामी जी कुल मिला के 22 सेकेंड में कर लिया, जबकि ऊपर वाले एनिमल अभी 2 मिनट से भी गोल गोल घूम रहे हैं और अपने टास्क तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर वाली बात है स्वामी जी ये एक बड़ी है, इसको अगर हम क्वांटिफाई करें तो स्वामी जी ऐसा दिखाई देता है, ये नॉर्मल एनिमल का पाथ है, जितना लंबा ये धागा दिख रहा है वो दिखा रहा है कितना टाइम लग रहा है एनिमल को पहुंचने में। ये डिजीज कंडीशन है स्वामी जी और ये सिंथेटिक वर्ड की दवा है और स्वामी जी देखिए ये मेधाबटी है, कितना सुंदर तरीके से कम ही टाइम ड्यूरेशन में ये वहाँ पहुँच रहे हैं और जो रेस्पॉन्स हमें सिंथेटिक ड्रग्स का मिल रहा था स्वामी जी बेटर रेस्पॉन्स हमें मेधाबटी का देखने को मिला है और इस पूरे बिहेवियर में हम अच्छी वाली फाइंडिंग देखने को मिली है। उसके बाद स्वामी जी हम देख सकते हैं कि इसको हम अलग तरीके से क्वांटिफाई करें, पर जो अच्छा वाला डेटा है स्वामी जी वो ये है कि इनके तैरने की स्पीड कितनी है, स्विमिंग स्पीड कितनी है। तो स्वामी जी डिजीज कंडीशन में जब एनिमल कंफ्यूज होते हैं या ऐसे लोग जिनको मेमोरी की प्रॉब्लम है उनकी एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है, उनके सोशल इंटरेक्शन कम हो जाते हैं, वो चलते भी हल्के हल्के हैं, ऐसा स्वामी जी एनिमल के साथ भी देखने को मिला। ये डिजीज वाले एनिमल हैं जो आप जो यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी इनकी स्पीड कम हो गई है और जब इनको हमने मेधाबटी दिया है तो स्वामी जी ये लौट के वापस वहीं पहुँचते दिख रहे हैं जहाँ की नॉर्मल एनिमल्स थे और ये एक डोज डिपेंडेंट तरीके से हमने अच्छे वाले फाइंडिंग देखे थे स्वामी जी। अब एक और एक्सपेरिमेंट है जो हम देखेंगे स्वामी जी, इसको हम कहते हैं एलिवेटेड मेज प्लस। इसमें क्या होता है स्वामी जी, एनिमल्स ये जो रैट्स हैं और माइस हैं इनकी नेचुरल टेंडेंसी है कि कहीं जाके छुपें, ये इन्हें आप ओपन फील्ड में छोड़ें तो ये कहीं छुपने की जगह ढूंढते हैं। तो स्वामी जी ये एक ऐसा एक भूल भुलैया जैसा बनाया हुआ है, एक मेज बनाया हुआ है जिसके 2 आर्म कवर्ड हैं और 1 आर्म ओपन है। तो ये जो व्हाइट आर्म है स्वामी जी ओपन आर्म है, इसमें कोई कवरिंग नहीं है और जो ब्लैक कलर के आर्म है स्वामी जी ये क्लोज्ड आर्म है। तो अगर हम एनिमल को यहाँ छोड़ेंगे तो ये तुरंत जाके छुपेंगे और देखेंगे कि उनको क्लोज्ड आर्म कहाँ मिल रहा है। तो स्वामी जी ये देखिए डिजीज कंडीशंस में एनिमल कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉर्मल एनिमल स्वामी जी फटाफट जाके इधर क्लोज आर्म में छुप जाएंगे, अपने छुपने की एक जगह ढूंढ लेंगे। पर जो न्यूरोटॉक्सिक इंजेक्टेड एनिमल है स्वामी जी उनकी लर्निंग, उनकी मेमोरी, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये क्लोज्ड आर्म में जाने की जगह ये सब खुले में ही घूमते रहते हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कहाँ क्या करना है और कैसे पहुँचना है। पर जब आप स्वामी जी इनको दे रहे हैं मेधाबटी तो आप देखिए स्वामी जी कितना सुंदर रिकवरी दिखाई देता है। ये सीधे जाके वहीं जाते हैं जहाँ नॉर्मल एनिमल्स जा रहे थे, जबकि इनके अंदर हमने वो न्यूरोटॉक्सिक इंजेक्ट किया हुआ है जिसकी वजह से ब्रेन फंक्शन कंप्रोमाइज होते हैं। इनको स्वामी जी हम साथ साथ देखें तो आप देखिए ये नॉर्मल एनिमल का पाथ है, ये डिजीज एनिमल का पाथ है, ये सिंथेटिक ड्रग का पाथ है स्वामी जी जो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है। पर आप देखिए मेधाबटी स्वामी जी फटाफट 20 सेकंड के अंदर स्वामी जी उसी पाथ पर पहुंचती है जहां इसको पहुंचना चाहिए। तो ये एक बड़े वाले फाइंडिंग्स हैं जो एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और स्वामी जी कैसा हो रहा है। अब मैं क्विकली स्वामी जी इसको अब लेकर चलता हूँ वहाँ जिसको हम कहते हैं मोड ऑफ एक्शन की वजह से कि ऐसा हो क्यों रहा है, कारण क्या है। तो स्वामी जी इन एनिमल्स की अगर हम ब्रेन आइसोलेट करें, उसका हिस्टोपैथोलॉजी करें और ब्रेन के अंदर जो संरचनाएं हैं उनको देखें तो स्वामी जी अंदर से क्या परिवर्तन हो रहा है। देखो आप ये तो देख लेते हैं अनुलोम विलोम करने से, शीर्षासन से, अनुलोम विलोम से, मेधावटी से, मेमोरी ग्रिड से, मेधाक्वाथ से, ओमेगा से, इनसे दिमाग अच्छा हो रहा है। लेकिन कैसे अच्छा हो रहा है, तो क्यों और कैसे, इसका पूरा उत्तर जो है पूरा आपको प्रत्यक्ष दिखाते हैं। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण।
ये रियल वर्ल्ड एविडेंस है, और आपके भीतर जो घटित हो रहा है आप उसको आंखों से देख सकते हैं, ऐसे आपको दिखता नहीं है वो। तो इतना होने के बाद भी कोई योग आयुर्वेद पर विश्वास ना करे तो फिर मूर्खता होगी, अविवेक होगा। हाँ स्वामी जी, तो अगर आप इन ब्रेन के अंदर जो CA1 न्यूरॉन्स है स्वामी जी, उसका हिस्सा जाके देखें तो एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको कहते हैं स्वामी जी हम पिक्टोनिक फॉर्मेशन। ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये नॉर्मल एनिमल के अंदर साफ साफ स्ट्रक्चर है। डिजीज एनिमल देखें स्वामी जी, ये एक ऐसी फॉर्मेशन बन गई जिसको हम पिक्टोनिक न्यूरॉन्स कहते हैं, जो बीमारी का कारक होते हैं स्वामी जी, जैसा क्लिनिकल कंडीशन में देखा जाता है। ये जो फॉर्मेशन है स्वामी जी, आप देखिए जब हम दे रहे हैं मेधा बटी तो आप देखें स्वामी जी इसके अंदर बिल्कुल सुंदर रिकवरी है, और कैसा भी कोई भी ऐसा फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है कि हम ब्रेन फंक्शन के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं स्वामी जी, वो भी इन औषधियों की वजह से इंड्यूस कर पा रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। पहले तो दिमाग तक दवाई पहुंचाना ही एक चैलेंज होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर होता है आपके गले के आसपास, प्रकृति ने ऐसी संरचना की होती है कि दवाई दिमाग तक पहुंच जाए, वही एक चैलेंज होता है। हर चीज दिमाग तक नहीं पहुंचती। जो आप कूड़ा कचरा खाते हो सब दिमाग तक पहुंच जाए ना तो आदमी थोड़े दिन में पागल हो जाएगा। बिल्कुल स्वामी। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आदमी का दिमाग खराब ना हो, नहीं तो पता नहीं क्या प्रलय कर दे तो। लेकिन आयुर्वेद की औषधियों में ये गुण है कि वो मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। रजत भस्म में भी वो गुण है, ब्राह्मी शंखपुष्पी में भी वो गुण है। ये ईश्वर की ये भी एक रचना है कि अच्छी चीजें तो दिमाग तक पहुंच सकती हैं, खराब चीजें दिमाग तक पहुंचने के लिए प्रकृति ने ही एक अवरोध पैदा कर रखा है। बिल्कुल स्वामी जी, हमने स्वामी जी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं जहां हमने अश्वगंधा को रेडियो लेवल किया है, रेडियो एक्टिविटी से लगा के स्वामी जी रैट्स को और रैबिट्स को दिया है स्वामी जी, और देखा है कि पूरे शरीर में रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिख रही है स्वामी जी। जब हम अश्वगंधा देते हैं तो 5% अश्वगंधा पूरा ब्रेन में ही दिखाई दे रहा होता है स्वामी जी। ये एक बड़ी वाली बात है स्वामी जी। ड्रग को आप ट्रेस कर सकते हो स्वामी जी, ट्रेसिंग को यूज करके यूज कर रहे हैं, और रेडियो एक्टिव कंपाउंड को यूज करके स्वामी जी हम चेक कर पा रहे हैं। एडवांस रिसर्च में पहुंच गए हम लोग, अभी नैनो मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, नैनो रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, माने माइक्रो लेवल तक एकदम टारगेटेड मेडिसिन की तरह आयुर्वेद को लेकर के जा रहे हैं। ये बड़ी बात है। तो स्वामी जी एक हम क्विकली ये देखेंगे डेटा कि ये जो हमारे फाइंडिंग्स हैं वो कैसे आ रहे हैं। और अगर हम एक न्यूरोनल डेंसिटी की बात करें कि मतलब कि अगर आप ब्रेन स्लाइस के अंदर देखें कि एक फिक्स्ड एरिया में, एक 100 माइक्रोन के एरिया में कितने न्यूरॉन्स हैं, उनको आप एक एक करके काउंट करें तो देखें स्वामी जी नॉर्मल कंडीशन में लगभग इतने न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम डिजीज इंड्यूस करते हैं तो इनके अंदर ये न्यूरॉन की संख्या कम हो जाती है। वो ये बताती है कि हमारे ब्रेन के सेल्स वहाँ उतने एरिया में कम हैं। पर जब आप इसे ट्रीट कर रहे हैं मेधा बटी के साथ तो देखें इनके अंदर अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है, और ये रिकवरी हमें बताती है कि मेधा बटी के इस्तेमाल से न्यूरॉन फॉर्मेशन भी इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं। और जब इसको हम आगे लेके चलें और देखें कि अगर हम इसको सेल लाइंस में ट्रायल करें, अपने यहाँ जो लेबोरेटरी में हमारे पास न्यूरोनल सेल्स हैं उन पे काम करें। एक सेल सेंसर जिसका नाम है न्यूरो 2A सेल्स, उनके अंदर जो आपस में कनेक्टिविटी है, जो मैं पहले बता रहा था फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्स, जो आपस में एक तरीके से आप देखें तो ये दोनों सेल्स, 3 सेल्स आपस में हाथ मिलाते हैं, और उनके जो फाइबर्स हैं, जो तंतु हैं, उनको हम कहते हैं न्यूराइड्स। तो अगर हम उन न्यूराइड्स को देखें तो ये जब हम इनको ट्रीट करेंगे, इंड्यूस करेंगे स्कोपोलामीन से, तो ये हाथ मिलाते हुए सेल्स एक्चुअली ऐसे ऐसे बन जाएंगे। इनके न्यूराइड के आउटग्रोथ कम हो जाते हैं, जो एक न्यूरोटॉक्सिटी के बारे में बताता है। पर जब हम इसको ट्रीट करते हैं पुनः दिव्य मेधा बटी से, तो आप देखेंगे मेधा बटी के इस्तेमाल से इनके अंदर अच्छा रीजनरेशन देखने को मिलता है, और जो न्यूराइड लेंथ है वो जो कम हो रही थी, जो आपस में कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है, जो आपस में सिग्नलिंग टॉवर की तरह काम करती है, जो कम होती हुई वो लेंथ है, वो मेधा बटी के इस्तेमाल से वापस नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। ये एक बड़ी वाली बात है। इसको आप अलग अलग तरीके से क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि जो रेस्पॉन्स है वो कैसे हैं, और वो जो रेस्पॉन्स है उनके पीछे के जो कारक हैं, जो अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स का एक्सप्रेशन है, उनका जीन एक्सप्रेशन है, उनका प्रोटीन एक्सप्रेशन है, जो डिजीज कंडीशन में मॉड्यूलेट हो जाता है, वो आप देखेंगे सर कि मेधा बटी के इस्तेमाल से वो ठीक होना शुरू हो जाता है और हमें अच्छी रिकवरी दिखाई देती है। अब मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व है कि इस फाइंडिंग को लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी, जो न्यूरो साइंस के मॉलिक्यूलर फंक्शन को पब्लिश करता है। और ये हमारा मेधा बटी का एक पब्लिकेशन है जहां हमने बताया कि मेधा बटी एक न्यूरो प्रोटेक्टिव मेडिसिन है, और जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की बात है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मॉड्यूलेशन की बात है, सही डायरेक्शन में सेल सिग्नलिंग की बात है, उस तरफ जाके मेधा बटी हमारे ब्रेन को वो पावर देती है, और न्यूरो प्रोटेक्शन का जो पूरा पाथ है वो मेधा बटी की वजह से देख पाते हैं। आज हमने इतना कुछ मेधा बटी के बारे में देखा, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चरणों में मेरा प्रणाम।